MS वर्ड में स्मार्ट आर्ट का यूज करके इस पेज को डिज़ाइन करना सीखेंगे इस वीडियो में। इसके लिए चलते हैं फाइल मेनू में। फाइल मेनू में जाके न्यू पर क्लिक करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के बाद हमारे पास ब्लैंक पेज आ चुका है। अब पेज लेआउट में जाने के बाद सबसे पहले मार्जिन को नेरो कर देते हैं, क्योंकि स्पेस इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए पेज पर। नेरो करने के बाद हम इस पेज पर एक बॉर्डर भी अभी लगा लेते हैं, ताकि आगे हमें दोबारा नहीं लगाना पड़े। जब पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, पेज लेआउट में इस पेज बॉर्डर पर क्लिक करके आप एक बॉर्डर इससे मिलता जुलता यहाँ पर क्लिक करके पेज बॉर्डर एक आप लगा लीजिए अपने पेज पर। अब वापस आते हैं, हमें यहाँ पर एक हेडिंग देना है, सम कंप्यूटर पार्ट्स नेम डिस्प्ले बाय स्मार्ट आर्ट। यहाँ पर टाइप हो गया। अब इसके साइज को हम लोग सेट कर लेते हैं। तो फॉन्ट साइज इसका हम लोग 36 अप्रोक्स करके इसको सेंटर करके अंडरलाइन इसमें लगा देते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा और साइज यहाँ हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो 48 में ये इस प्रकार हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अपने से कीबोर्ड के माध्यम से 40 करके इंटर कर देते हैं। तो इसका जो साइज़ है, ये फॉन्ट साइज 40 हो गया। आप फॉन्ट चाहें तो दूसरा चेंज कर सकते हैं फॉन्ट पेज। अब इसके नीचे हम लोगों को एक स्मार्ट आर्ट चाहिए, तो हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं। हमारा कर्सर नीचे आ गया। अंडरलाइन हटाने के बाद हम लोग वापस से चलते हैं इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट मेनू में स्मार्ट आर्ट का नाम का एक ऑप्शन है। स्मार्ट आर्ट नाम के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसमें इससे मिलता जुलता जो भी बहुत सारा स्मार्ट आर्ट है आप ले सकते हैं। तो हमें जो चाहिए वो यहाँ नीचे है। हम लोग इस स्मार्ट आर्ट का यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्कल प्लस एरो का सिंबल बना हुआ है। तो ओके करेंगे तो हमारे पास ये स्मार्ट आर्ट आ गया। अब इस स्मार्ट आर्ट में जो हमारा सर्कल है इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो हमें यहाँ पे एक और स्मार्ट आर्ट का एक और सर्कल का ज़रूरत है स्मार्ट आर्ट में। तो हम यहाँ पर इसको क्लिक करने के बाद यहाँ आप सबसे ऊपर देखिएगा स्मार्ट आर्ट का जो डिज़ाइन टैब है उसमें एक ऐड शेप्स नाम का ऑप्शन है। इसको जैसे ही हम क्लिक करें तो हमारे पास एक और सर्कल ऐड हो गया। इस तरह आप और भी सर्कल ऐड कर सकते हैं। तो इस स्मार्ट आर्ट के जो साइज़ को हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए पेज पर, तो हम इस पूरे लाइन को ही सिलेक्ट कर लेंगे। यानी लाइन पर एक बार आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस लाइन के किसी भी कॉर्नर पर जाने के बाद आपको ये एरो कुछ इस तरह का मिलेगा। आप इसको माउस के जरिए ड्रैग करके यानी लेफ़्ट या राइट पोजीशन में लाके आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो हमारा ये जो स्मार्ट आर्ट है काफ़ी बड़ा हो चुका है, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो और भी आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं अपने पेज के अनुसार। तो हमारा यहाँ तक अब ठीक है। अब इसके जो डिज़ाइन है, हमें बैकग्राउंड में कलर नहीं चाहिए, हम सिंपल चाह रहे हैं। तो आप इसके फॉर्मेट या ये चेंज कलर के ऑप्शन में जाके ये पहला ऑप्शन अगर आप ले लेते हैं तो इसका कलर आपका जो सर्कल का था एक साथ ही चेंज हो गया। अदरवाइज़ आप चाहें तो यहाँ पर फॉर्मेट में जाके एक एक क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एरो में हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एरो पर क्लिक करके हम चाह रहे हैं ये भी सिंपल रहे, बैकग्राउंड कलर नहीं रहे, आउटलाइन से ब्लैक रहे। तो एरो पर क्लिक करने के बाद हम ये ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये सिंपल फॉर्मेट में चेंज हो गया। अब इसमें जो भी हमें हेडिंग डिस्प्ले कराना है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। सर्कल पर क्लिक करेंगे, हमारा कर्सर आ जाएगा। तो कीबोर्ड को हम कैप्स लॉक ऑन कर लिए हैं। जो भी हमारा है वो कैपिटल लेटर में लिखना है। तो यहाँ पर हम जो फॉन्ट साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, तो आप इसके फॉन्ट साइज़ को 16 के अप्रॉक्स रख के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जो भी बॉक्स में है। यहाँ पर जो साइज़ है आप 16 कर दीजिएगा यहाँ पे, और उसके बाद इसमें लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम लोग फिर से वापस आ जाते हैं। इसमें मॉनिटर हमें लिखना है। इसके बाद हम फिर वापस इसमें आते हैं। इसके होम साइज़ को फिर से हम लोग 16 कर देते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके 16 लिख सकते हैं या क्लिक कर सकते हैं। मॉनिटर, इसमें हमें सिस्टम यूनिट लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग सिस्टम यूनिट लिख देते हैं। इसके नीचे या जो बीच में है कंप्यूटर पार्ट्स करके डालना है, तो यहाँ पर कंप्यूटर इंटर करने के बाद पार्ट्स दे दीजिए। ये ऑटोमेटिक साइज़ यहाँ ले लिया है। इस साइज़ को फिर से हम लोग 16 कर देते हैं। यहाँ पे 16 करने के बाद इसमें माउस लिख देना है, और यहाँ पर फिर अगर हम चाहें तो यहाँ पर जैसे ये हम ऐड किए तो पॉइंटर नहीं आ रहा है, तो आप राइट क्लिक करके इस सर्कल पर
एडिट टेक्स्ट नाम का जो ऑप्शन है, एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपका कर्सर आ जाएगा। फ़ॉन्ट साइज आप फिर से 16 कर दीजिए। 16 करने के बाद आप फिर से इसमें जो भी हेडिंग देना है आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर प्रिंटर देना है, तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम नीचे चाह रहे हैं जो क्रिएट कर रहे हैं उनका नाम आ जाए, तो हम यहाँ फ्रेम से बाहर आने के बाद एक बार इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आप कोई भी नाम यहाँ दे सकते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ का हम 20 कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं क्रिएटेड बाय। कोई भी नाम आप चाहें तो आप अपना यहाँ पर, जिनका जो भी बना रहे हैं, अगर इस तरह का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपना नाम यहाँ पर दे दीजिए। तो क्रिएटेड बाय हम यहाँ नाम दे दिए। इसको हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा सा अंडरलाइन कर दें इतने पार्ट को, तो हम यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो इस तरह हम लोग इसको अंडरलाइन कर चुके हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा इंटर करके नीचे भी ला सकते हैं। तो ये हमारा बन चुका है। ऊपर में थोड़ा सा स्पेसिंग के लिए पेज लेआउट पे जाके आप बिफोर वाला स्पेसिंग यूज करके आप अपने अनुसार जितना भी स्पेसिंग चाह रहे हैं उसके अनुसार आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आप देखेंगे फाइल के अंदर प्रिंट वाले ऑप्शन में, तो हमारा ये डिस्प्ले स्मार्ट आर्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह हम इसे बना सकते हैं।